नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई घायल हो जाए तो क्या करना चाहिए? आज हम फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे। ये वो जानकारी है जो किसी भी आम इंसान को एक लाइफ सेवर बना सकती है। चलिए, इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लड़का है रवि। स्कूल जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी उसका पैर एक केले के छिलके में पड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। ओह, उसके घुटने में चोट लग गई और खून बहने लगा। लेकिन तभी उसकी बहन रेखा ने फुर्ती दिखाई। उसने तुरंत अपने बैग से एक साफ रुमाल निकाला और कसकर घाव पर बांध दिया। और जानते हैं क्या हुआ? खून बहना बंद हो गया। रेखा ने जो ये छोटा सा काम किया ना, बस यही है फर्स्ट एड। तो रेखा ने जो किया उसे कहते क्या है? जी हां, बिल्कुल सही। इसी को तो प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। चलिए, आप जरा और गहराई से समझते हैं कि ये असल में है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो फर्स्ट एड का मतलब है डॉक्टर के आने से पहले एक्सीडेंट वाली जगह पर ही मरीज को दी जाने वाली तुरंत मदद। इसका बस एक ही मकसद होता है, हालात को और बिगड़ने से रोकना और मरीज को थोड़ी राहत पहुंचाना। अच्छा, अब हर हीरो को अपने टूल्स की जरूरत तो पड़ती है ना? फर्स्ट एड देने के लिए जो सबसे जरूरी टूल है वो है फर्स्ट एड किट। ये फर्स्ट एड किट एक तरह से हमारी हीरो किट है। इसमें वो सारा सामान होता है जो इमरजेंसी में तुरंत राहत देने के काम आता है। तो सोचिए जरा, ये किट कहाँ-कहाँ होनी चाहिए? भाई, घर में, स्कूल में, अपनी गाड़ी में, मतलब हर उस जगह जहां इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो एक अच्छी किट में आखिर होता क्या-क्या है? देखिए, घाव साफ करने के लिए डेटॉल या सेवलॉन तो होना ही चाहिए। फिर छोटी मोटी खरोच के लिए बैंडेड और लगाने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम। पेट में गड़बड़ हो तो इनो या पुदीन हरा, और कमजोरी लगे तो इलेक्ट्रॉल। रुई और पट्टी तो जरूरी है ही। और हाँ, बुखार नापने के लिए थर्मामीटर और चक्कर आने पर ग्लूकोज भी बहुत काम आता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, हीरो की किट को हमेशा तैयार भी तो रखना पड़ता है। इसलिए दवाओं की एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करते रहें। जो भी चीज़ इस्तेमाल हो गई है उसे फौरन वापस लाकर रख दें। किट हमेशा एक्शन के लिए रेडी होनी चाहिए। तो चलो, किट तो रेडी हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी की कुछ आम सिचुएशंस में इसे इस्तेमाल कैसे करना है। शुरुआत करते हैं कीड़े मकोड़ों के काटने से। उफ, जब कोई ततैया या मधुमक्खी काटती है तो कैसी तेज जलन और दर्द होता है ना। वो जगह एकदम से सूज जाती है, लाल पड़ जाती है। कभी कभी तो कीड़े का डंक भी स्किन के अंदर ही टूट जाता है, जिससे जहर फैलता है और सूजन और बढ़ जाती है। ऐसे में क्या करें? सबसे पहला काम, उस जगह को फौरन साबुन या डेटॉल से धो डालिए। अगर डंक दिख रहा है तो उसे किसी नुकीली चीज से धीरे से निकालें। और सबसे जरूरी बात, घाव को खुजलाना या रगड़ना बिल्कुल नहीं है, इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। पहली मदद देने के बाद डॉक्टर को दिखा लेना हमेशा सेफ रहता है। अब बात करते हैं एक और खतरनाक सिचुएशन की, बिच्छू का काटना। ये आम कीड़े के काटने से कहीं ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इसका जहर सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इसमें तेज जलन तो होती ही है, साथ में उल्टी, सिरदर्द और यहां तक कि मरीज बेहोश भी हो सकता है। बिच्छू के काटने पर एक एक सेकंड कीमती है। सबसे पहला काम है जहर को फैलने से रोकना। इसके लिए जहां काटा है उससे थोड़ा ऊपर कसकर पट्टी या कोई कपड़ा बांध दें। दर्द कम करने के लिए बर्फ लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब बस शुरुआती मदद है। मरीज को बिना देर किए डॉक्टर के पास ले जाना सबसे जरूरी है। चलिए, अब जानवरों के काटने जैसे और भी गंभीर मामलों पर चलते हैं, खास तौर पर कुत्ते और सांप का काटना। अगर कोई ऐसा कुत्ता काटे जिसे रेबीज है तो ये जानलेवा हो सकता है। ऐसे कुत्ते की पहचान क्या है? उसकी पूंछ झुकी होगी, मुंह से झाग निकल रहा होगा और वो बेवजह गुस्सा करेगा। अगर ऐसा कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो उसमें हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगने जैसे खतरनाक लक्षण दिख सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? 3 बातें गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, घाव को कम से कम 10-15 मिनट तक साबुन और पानी से रगड़ रगड़ कर धोना है। नंबर 2, फौरन अस्पताल जाना है। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, डॉक्टर से रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाना है। इसमें कोई कोताही नहीं। अब बात करते हैं सांप के काटने की। इसके लक्षण क्या हैं? जहां काटा है वहां तेज दर्द और सूजन होगी। स्किन का रंग नीला या बैंगनी पड़ सकता है और कभी-कभी जहर वाले दांतों के 2 छोटे-छोटे निशान भी दिख जाते हैं। मरीज को बहुत नींद आने लगती है और वो बेहोश भी हो सकता है। सांप काटने पर पहला रूल है पैनिक नहीं करना। मरीज को शांत रखें, उसे लिटा दें, लेकिन सोने बिल्कुल ना दें। जहर को फैलने से रोकने के लिए काटे गए हिस्से से थोड़ा ऊपर कसकर पट्टी बांध दें। और हाँ, एक बात, ये बहुत जरूरी है,
मरीज को शराब या कोई भी नशीली चीज भूलकर भी ना दें। इससे खून का दौरा तेज होता है और जहर और तेजी से फैलता है। और फिर जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास पहुंचें। ये एक बहुत ही जरूरी संदेश है जिसे हम सबको समझना चाहिए। जब कोई जहरीला कीड़ा या जानवर काट ले तो प्लीज झाड़ फूक और अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। पहली मदद देने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएं। विज्ञान पर भरोसा करें, अंधविश्वास पर नहीं। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सिंपल है, तैयारी। फर्स्ट एड की जानकारी और एक हमेशा तैयार फर्स्ट एड किट, यही वो सुपर पावर हैं जो किसी को भी सुरक्षित रख सकती हैं। तो अब एक सवाल खुद से पूछने का है, क्या आपकी फर्स्ट एड किट तैयार है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सही समय पर की गई एक छोटी सी तैयारी किसी की जिंदगी बचा सकती है।